हमारे हाई ऑफिसर्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इसलिए जब भी वो टारगेट देखते हैं तुरंत उस पर स्ट्राइक करते हैं। अगर वो देखेंगे कि तुम एक मिनियन हो तो वो तुम्हें वी चैट पर ऐड करेंगे। तांगीन, इस वीकेंड साथ में डिनर करने चलें? मैंने कहा था ना। तो अब मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए उनकी तारीफ कर रही थी, और वो सच में मुझे लाइक करने लगे तो मेरे लिए उन्हें हैंडल करना मुश्किल होगा और केस पर भी असर होगा। पर तुम नेगेटिव क्यों सोच रही हो? ऑफिस के एम्प्लॉय होने के नाते तुम्हें अपने आसपास के सभी रिसोर्सेज का फायदा उठाना चाहिए। तुम तो काफी स्मार्ट हो, इसका कोई ना कोई हल तो निकाल ही लोगी। लाइफ में चॉइसेस होना बहुत बड़ी लग्जरी होती है, सो यू आर वेरी लकी। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। अगर तुमने ये सिचुएशन ठीक से हैंडल कर ली तो तुम्हें प्रमोशन और बोनस मिलेगा। ऑफ कोर्स थोड़े कुछ रिस्क भी हो ही सकते हैं। अब सब कुछ तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है। मैं सब कुछ करूंगी। मुझे तुम पर यकीन है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। खैर, गियर ग्रुप को नई लीगल स्पेशलिस्ट चाहिए। ल्यू मेलिंग ने काम छोड़ दिया। क्या? ये कब हुआ? अभी पता चला, मिस्टर जेंग ने आकर बताया। ये देखो, इसमें भी वो मिस्टीरियस नहीं लग रहा। तो तुम क्या खाना चाहोगी? कुछ भी, जो आप चाहो। वैसे मेरे घर के पास एक जगह बहुत बढ़िया सूप मिलता है, ट्राई करें? अरे वाह, अच्छा लग रहा है। खाएंगे इसे। ये हमारा कितना ध्यान रखती है। हाँ देखो ना, बहुत अच्छी है वो। काम करना भी नहीं चाहिए। मजा आ गया। इसका साइन ले लिया था। सच में अच्छी खुशबू है। बहुत बढ़िया है। वाह, उसे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में निकलने ही वाला है। हेलो बॉस, आपको हेल्प चाहिए? नहीं। जिन्हा और टो कहाँ है? आजकल एडा मैडम का उससे मिलना जुलना बढ़ गया है। खैर, बाय द वे इस प्रोजेक्ट पर नजर रखना। मैं तुम्हें डिटेल्स फोन पर भेजूंगा। हाँ। और मेरे जाने से पहले किसी को पता ना चले कि मैं इस कंपनी के टच में हूँ। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा बॉस, ये तुम खाओ, मुझे नहीं चाहिए। हेलो मिसेस मेलिंग। अरे आप बीजिंग में हैं? हाँ हाँ श्योर, नो प्रॉब्लम। मैं आ जाती हूँ वहाँ। ठीक है, सी यू देन। तांगिंग, मिसेस मेलिंग, आप हेयर स्टाइल बदल लिया? अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत ही डिफरेंट है। हाँ। लो पानी पियो। तो बताओ, हमारी कंपनी की नई लीगल स्पेशलिस्ट कैसी है? हाँ अच्छी है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें डिनर के लिए ही बुलाने वाली थी, थैंक्स कहने के लिए। थैंक्स? और मुझे क्यों? मेरा डिवोर्स हो गया।
अपने हस्बैंड के फ़ोन पर कई लड़कियों के नंबर देखने के बाद मिसेस मेलिंग खुद पर ही शक करने लगी। आज तक उन्होंने जिस आदमी के लिए इतना कुछ किया, क्या वो सब बेकार था? उनकी शादी, उनकी लाइफ, ये सारे ऐशो आराम, क्या ये सब एक धोखा था? या वो खुद को बेवकूफ़ बना रही थी? पर उनके पास जो कुछ भी था उसे देखते हुए वो चुप रही। लेकिन उस दिन जब उनकी फ्लाइट पहले लैंड कर गई और वो घर पहुंची तो अरे वो आ गई, जल्दी कपड़े पहनो। अरे छोड़ो वो सब, तुम जाओ। तुमने बताया नहीं तुम जल्दी आओगी? मैं लेने आ जाता। मुझे लगा था कि तुम बीमार हो, पर तुम तो यहाँ किसी और के साथ ऐश कर रहे हो। सुनो जान, मैं होश में नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो ये तक नहीं पता था कि मैं घर कैसे पहुंचा। जेलीबिन, हाँ। तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा कि मेरे हाथ गंदे हो गए। और प्लीज मुझे जान कहना बंद करो। इट्स डिस्गस्टिंग। डिवोर्स पेपर्स जल्दी भेज दूंगी, प्लीज साइन कर देना। ओके? प्लीज ऐसा मत करो जान। मैं माफी मांगता हूँ। मैंने कहा छोड़ो। घिन आती है मुझे तुमसे। सोचा था जिंदगी भर खुद को धोखा देती रहूंगी और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ, खासकर जब ज़ैंग युएन वापस आया। हाँ, जैसे उसने मुझे याद दिला दिया कि पहले मैं क्या हुआ करती थी। मैं थी और कोई नहीं। हाय। तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था? वो बिजनेस ट्रिप थी तो मैं यहाँ से गुजर रहा था। यहीं था तो सोचा तुमसे आकर मिल लूं। अच्छा, तो ऐसे टहलते टहलते तुम शंघाई आ गए? हाँ, बस शंघाई आ गया। मेरा डिवोर्स हो गया। जानता हूँ। पर मैं ठीक हूँ। तुम भी ठीक हो ना? तो वापस कब जा रहे हो? अब तक कुछ डिसाइड नहीं किया। तुम आज या कल फ्री हो? मैं सोच रहा था तुम्हें बाहर कहीं
लंच पर ले चलूं? तांग सच कहती हूँ, अगर तुम नहीं होती ना तो शायद जिंदगी भर मैं उसे ऐसे ही मिस करती रहती। इसलिए थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मिस तांग, मीटिंग्स की डिटेल काफ़ी अच्छे से लिखी है तुमने। आगे भी कोऑपरेट करता रहूँगा। परफेक्ट। ज्यादातर मात्सुबा क्रैब का मीट ही खाया जाता है। वैसे ये हैरी क्रैब्स यहाँ काफी पॉपुलर है, सब पसंद करते हैं। और विंटर सीजन में मैं तुम सबको शंघाई ले चलूंगा। वहाँ का ऑथेंटिक यांगचेंग लेक इसके लिए फेमस है। हाँ जरूर जाएंगे। हमारी टीम शंघाई जाएगी और तुम हमें फ्रेश क्रैब्स खिलाओगे। हैरी क्रैब्स के लिए सीजन आने तक रुकना पड़ता है, या शायद उसके भी 2-3 हफ्ते बाद तक, तभी वो अच्छे से मोटे हो जाते हैं। वैसे एक कहावत है, 9 फीमेल्स और 10 मेल। सुना है इसके बारे में? नहीं। यहाँ 9 और 10 का मतलब है हमारे लूनर कैलेंडर के महीने, समझे? अच्छा हूँ, हाँ। अब केवल बातें मत करो, तुम खाने पर भी तो ध्यान दो। तुम्हारी प्लेट वैसी की वैसी है। हाँ हाँ खा रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे खाने से ज्यादा छीलने में मजा आता है। अच्छा ये लो, शेयर करो, एक साथ खाओ। लो ये तुम्हारे लिए। हाँ थैंक यू। इतना काफी है? बस ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, इतने से कुछ नहीं होगा। हाँ मैं देता हूँ। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। एक बात कहूँ, तुम्हारा ये अंदाजा जो है ना क्रैब छीलकर खिलाने का और खुद ना खाना, फ्यूचर में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हुई ना तो बहुत लकी होगी वो। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिंजी का बॉयफ्रेंड ऐसा ही है, उसका बहुत ख्याल रखता है। और क्रैब छीलने की क्या बात है, उसका बस चले तो वो उसके लिए स्पाइडर भी छीले। ओह, जिंजी का बॉयफ्रेंड है? वो अच्छा हाँ समझ गया। तुम जैसी खूबसूरत लड़की सिंगल हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं एनीवे, ये सब छोड़ो, खाने पर ध्यान दो। मैं और छील कर रखता हूँ। हाँ हाँ खाओ खाओ। जिंजी, मुझे एक लड़की के लिए गिफ्ट खरीदना है, बताओ ना उसे क्या देना चाहिए। देखो मेरी पसंद इतनी खास नहीं, किसी और से पूछो ना प्लीज। हाँ ये तो मुझे पता चल गया। इसीलिए कह रही हूँ किसी और की हेल्प लो। अच्छा जिंजी, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ वो तुम ही हो? क्या कह रहे हो, मुझे भला ऐसा क्यों I लगेगा? know। और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड भी है। ओह अच्छा 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 अच्छा। वैसे मैं तुम्हारा ग्रुप लीडर हूँ, तुम चाहे तो मुझसे फेवर मांग सकती हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मैं उस तरह का इंसान हूँ जो दूसरों की गर्लफ्रेंड को चुरा लूंगा? हाँ चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तुम मुझे अपना बजट बताओ और उसे क्या पसंद है क्या नहीं, तो मैं गिफ्ट चुनने में हेल्प कर दूंगी तुम्हारी। ओके देखो, मुझे उसकी पसंद का तो नहीं पता, पर मैंने अब तक कोई बजट डिसाइड नहीं किया है। गिफ्ट महंगा होना चाहिए। तो मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मुझे तुम्हारी चॉइस पर पूरा भरोसा है। तुमने कहा ना मेरी चॉइस अच्छी नहीं है। नहीं नहीं, सिर्फ लड़कों में तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं है। जिंजी, मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। भले ही तुम मेरे ग्रुप लीडर हो, फिर भी मैं तुमसे ये जरूर कहूंगी कि मेरे सामने मेरे बॉयफ्रेंड को भला बुरा मत कहना, खासकर तब जब उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। सर, रिचर्ड सर ने खास ऑर्डर दिया है कि मैं आपके साथ ही रहूं ताकि आपकी हेल्प भी हो सके। होटल की बात कहूं तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ इतने अच्छे होटल्स हैं नहीं। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सोने के लिए बेड मिल जाए। हाँ। सर बोरा।
और डिनर के लिए? हाँ, यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट है, उनकी लोकेशन भी भेजी है। तो चलो। हाँ। एक मिनट, सॉरी, अभी आई। हेलो मिस्टर मा, साइकिल चलाने गई थी। हाँ, आपने कार बदल ली? कोई आया नहीं है, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। हाँ ठीक। सच कहूँ तो कल जब आपने इस रेस्टोरेंट का पता भेजा, मैं तो हैरान हो गई। मुझे लगा हम किसी ढाबे पर चलेंगे। हाँ, मुझे सूप बहुत पसंद है, लेकिन कभी कुछ अलग टेस्ट करना चाहिए। हाँ, ये जगह अच्छी है तो खाना भी अच्छा होगा। ये लो। थैंक यू। अच्छा, सूप के अलावा और क्या पसंद है तुम्हें? मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। यंग जनरेशन चाय पीना पसंद नहीं करती। एक्चुअली जब मैं चाय पीती हूँ तो थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, और चाय का टेस्ट भी इंटरेस्टिंग होता है। अब देखिए ना, जैसे इस मून कार्ड में है अलग अलग टाइप की चाय, फीनिक्स, डॉन कॉन्ग और रॉक टी। ये दोनों ओलोंग चाय की बिरादरी का हिस्सा है और सेमी फर्मेंटेड चाय है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। रॉक टी उत्तर के फूजियन ओलोंग टी है और फीनिक्स गुआंगडोंग ओलोंग टी होती है। और तुम्हें कौन सी पसंद है? वैसे दोनों की अपनी खासियत है और दोनों की स्मेल भी अलग है, पर रॉक टी की खासियत है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और उसकी फ्रूटी खुशबू है, काफी देर तक बनी रहती है, एकदम कड़क चाय। जबकि फीनिक्स डैनकोंग टी की खासियत है लो बॉइलिंग पॉइंट, पर खुशबू टिकती नहीं और इसीलिए उसका स्वाद हल्का होता है, लेकिन बहुत फ्रेश होता है। इसलिए जैसा मूड हो वैसी चाय पीना पसंद करती हूँ। डिनर के बाद एक कप चाय हो जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बात है। अरे तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? और भी पियोगे? फिर जाओगे? मैनेजर, ये मिस्टर शू है। अरे मिस्टर शू, आपके बारे में बहुत सुना है। आइए आइए आइए, बैठिए। अरे थोड़ा सरको भाई, आगे जाओ। हाँ, आप बैठिए। ओके, सब शांत हो जाओ। आप बैठिए ना। बैठिए। ये हैं आज की महफिल के हमारे खास मेहमान, मिस्टर शू। तालियां बजाओ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो इनका परिचय, ये हमारे दोस्त जैसे ही हैं। यूं समझ लो कि ये आज यहाँ के खास मेहमान हैं। हाँ, कल्चरल मैनेजर। डोंट वरी सर, सभी परफॉर्मेंसेस अच्छे से अरेंज करेंगे। हेलो। अगर लोन की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना, सब हो जाएगा। हाँ, ये लड़का बड़ा हैंडसम है ना, इसके लिए एक लड़की ढूंढो ना। टेंशन मत लो, बहुत जल्द लड़की मिल जाएगी। हाँ, तो अब मिलिए हमारे सबसे खास आदमी से। ये हैं थॉमसन रिवाइवल के बारे में सुना होगा, ये इसी ने बनवाया है। ये है पक्का बिजनेसमैन, बिग बॉस शान भाई। क्या बात है, सही कहा। अरे ये कब से खड़े हैं, अरे बैठो ना, बैठाओ इतना इधर। शर्माओ मत यार। आइए। थैंक यू, थैंक यू। तुमने सबका इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, लेकिन ये बताया नहीं कि मिस्टर जू काम क्या करते हैं। अरे मैंने तुम्हें बताया तो था ना, वो ये जो उशिन, जिंटा। हाँ वो जो कुछ भी हो, ये पब्लिक कंपनीज के लिए काम करते हैं, रिसोर्स इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह। ये एनबे मार्केट को फिर से शुरू करेंगे। अच्छा, तो ये नौजवान कर पाएगा? हाँ? दिखावे पे मत जाओ, ये ऐसे काम में माहिर है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, अब शू सर के नाम चीयर्स करो। कम ऑन। रुको। हमारे एनबे के रूल के हिसाब से हमें चाइनीज वाइन ही पीनी चाहिए, है ना? ये लो। थैंक यू, थैंक हाँ बिल्कुल, चाइनीज वाइन तो होनी ही चाहिए। कम ऑन, भर दो पूरा गिलास। हाँ भर दो।
देखो ना, आज का मौसम कुछ खास नहीं है। साइकिल से बीजिंग में ऑटम सीजन में चैंगियन स्ट्रीट कमाल दिखती है। साइकिल चलाना पसंद है? बहुत पसंद है। आपने यू डाफो की स्प्रिंग इवनिंग बुक पढ़ी है? स्प्रिंग इवनिंग? हाँ, उसमें है ना, स्प्रिंग की हवा में नशा होता है। जब भी मैं चैंगियन स्ट्रीट से साइकिल पर जाती हूँ, मुझे इस बुक की बहुत याद आती है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब शायद आखिरी बार चैंगियन स्ट्रीट गया था। पर मैं उतनी अच्छी साइकिल नहीं चलाती, वरना पिछली बार आपसे टकराती नहीं। उसके लिए सॉरी। अच्छा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अरे नहीं नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, नहीं लगी। ओके, फिर मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। फीनिक्स डैन कॉन्ग कड़क चाय। रॉक टी फ्रूटी टेस्ट है। बिल्कुल सही कहा। सिर्फ चाय पीने से डिफरेंस कैसे पता चलता है? मुझे बेवकूफ बना रही हो? मेरी इतनी हिम्मत! वहाँ जाने से पहले मैंने रात भर यहाँ टी हाउस में बैठकर रिसर्च की और यहाँ के स्टाफ से सवाल भी पूछे। तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी डिटेल्स तो मैं भी नहीं जानती थी। देखना जीत तुम्हारी होगी। पर मुझे डर है कि मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया। तो तुमने माँ के साथ भी बैठकर खाना खा लिया। ये बताओ, वो तुम्हें कैसा लगा? वो एक टिपिकल अमीर आदमी जैसे नहीं है। शायद वो यंग बिजनेसमैन है, बहुत सीधे हैं। वो तुम्हें अच्छा लगता है? ये तो नहीं कहूँगी कि अच्छे लगते हैं, पर हाँ, बुरे भी नहीं लगते। तो फिर मैं कहूँगी ऐसे सिचुएशन में हमें सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को पाने में ध्यान लगाना चाहिए। पहले तो तुम इस बात पर ध्यान दो कि वो तुम में ऐसी क्या खूबी देखता है, और फिर तुम उसी बात को अपनी ताकत बनाकर उसका फायदा उठा सकती हो। पता नहीं उन्होंने मुझ में कोई खूबी देखी भी है या नहीं। मेरे लुक्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। पर जब तुम दोनों पहली बार मिले तब से वो तुम में काफी इंटरेस्टेड है। मुझे नहीं लगता कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए होगा। हो सकता है कि उन्हें मेरा इमोशनल होना अच्छा लगा हो। उन्हें लगा हो कि मैं फनी और इंटरेस्टिंग हूँ, और इसलिए डिनर पर इनवाइट किया। देखो, वो जो भी हो, अगली बार जब तुम उससे मिलोगी तो उसके साथ एक प्रोफेशनल औरत की तरह पेश आना। कहीं तुम्हें बेचारी ना समझ ले। यू आर राइट। वैसे दीदी, मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस होता होगा ना? इसे अकेलापन नहीं, शांति कहते हैं। तो बताओ, तुम दोनों के बीच सब ठीक है? सच कहूँ तो वो हर वक्त मेरा बहुत ख्याल रखता है। सुबह उठती हूँ तो टेबल पर मेरे लिए इतना सारा ब्रेकफास्ट लाता है। तुम्हारे साथ रहती थी तब तो जंक फूड ही खाना पड़ता था। रोज कौन सा जंक फूड होता था? मतलब तुम पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा सोचती हो? हाँ, सच कहूँ तो कभी कभी लगता है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता। प्यार करने वाले ऐसे ही होते हैं, केयरिंग और इनसिक्योर टाइप्स। अरे मैं बाहर जाने के लिए तैयार होती हूँ तो कहता है ये मत पहनो, वो मत पहनो। रास्ते पर चलती हूँ तो उसे लगता है सारे लड़के मुझे ही घूर रहे होंगे। बेवकूफ कहीं का। वो बेवकूफ नहीं, तुम्हारे प्यार में पागल है। अरे ये तुम्हारा बाथ ऑयल बहुत महंगा लगता है। मुझसे खो गया तो मुझे ही डांटोगी। नहीं, इसे यहीं रहने देते हैं। मैं इसे यूज करने के लिए लाई हूँ। लाइफ में एंजॉय करना सीखो। अभी तक इसे खोला नहीं है, तुम्हारे लिए खोल रही हूँ। सोचो कितनी अच्छी बहन हूँ मैं। एक मिनट, हम बाथ हाउस जा रहे हैं ताकि हम आराम से लेटते हुए गॉसिप करें और फिर अच्छा सा बुफे खा सकें। तो इन सब की क्या जरूरत है? सफाई की जरूरत तुम्हें होगी। मैं तो एकदम क्लीन हूँ, समझी? याद है जब तुम छोटी थी और धूल मिट्टी में सनी घर आती थी तो कैसे माँ से तुम्हें रगड़ रगड़ कर साफ करती थी। सारा दीदी, फर्श चुप गंदा रहो, हो जाता मेरा था, मजाक मत बाथरूम का उड़ाओ। पाइप भी चोक हो जाता था। तुम्हें सफाई की जरूरत है। थैंक यू। सुनिए, जी कहिए। हमारे लिए 2 स्क्रब लेकर आइए। हाँ जरूर। थैंक यू। हाय शैन भाई।
अरे तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? क्या बात है, वेलकम। अरे क्या हाल है, अच्छा हुआ शन इन्हें भाई? लेकर आ गए। शन भाई, कैसे हो वालो? शन से भाई, वेट कर रहे थे भाई। शन भाई, अंदर आओ ना। कैसे हो? आ जाओ। अरे मजा आ Enjoy the रहा bath। है। क्या बाद बात में है। हमें ऊपर भी जाना है, याद है ना? इनको बॉडी याद बॉडी नहीं बना रहता, बोलना पड़ता है। याद है एक बार हमने सोनाबाद में शर्त लगाई थी कि कौन सबसे पहले बेहोश होगा। श्श, बात मत करो, मुझे ध्यान लगाने दो। मासी तुम्हारे बारे में सही कहती थी। तुम जिद्दी हो, तुम्हें झेलना आसान नहीं। हाँ, मेरी मॉम जब भी तुम्हारी मॉम को फ़ोन करती थी यही कहती थी। तुम्हें पता है मैंने अभी अभी क्या सपना देखा? कि मॉम जल्दी से बीजिंग आ जाए और मेरे लिए घर खरीद ले। मासी रातों रात अमीर बन गई क्या? वो कुछ समझती ही नहीं है यार, उन्हें अच्छे से सोचना ही नहीं आता है। देखा नहीं बीजिंग में घर की कीमत कितनी बढ़ रही है? वो तो है, वो वहाँ गांव में रहकर बीजिंग की महंगाई समझ नहीं सकती। अब देखो हमारी सैलरी ही कितनी है, बहुत ही कम है। अगर डाउन पेमेंट की बात करें तो हमें सेकंड हैंड फ्लैट ही मिलेगा, छोटा सा, बिना लिफ्ट का। साउथ बीजिंग में तो नहीं मिलेगा। हाँ। मिस्टर शू के साथ कैसा चल रहा है? हम सिर्फ दोस्त हैं। कौन यकीन करेगा? हाँ, कहीं तुम उसकी फालतू बातों से धोखा तो नहीं खा गई? नहाने के बाद खाने को मजा चलते तो आ रहा हैं। है। बुफे डिनर रखा है। पानी। अरे लास्ट टाइम हम आए थे मालूम है यहाँ पे। अरे मुझे ये बताओ, क्या तुम घर में बाथटब यूज करते हो? हाँ, ये शर्मा रहे ऐसी हैं। बात नहीं है, कभी कभी। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुम्हें याद है वो लड़का पाम बे वाला जिसने तुम्हें मटन सूप पिलाया था? हाँ याद है ना, वही तो तुम्हारा क्लाइंट था, है ना? हाँ, उसने मुझे बुलाया था। कहाँ, डेट पर? तुम्हें क्या लगता है? वो पसंद है? नहीं, उसे क्यों लाइक करूंगी? वो मेरा एक क्लाइंट है बस। उसके साथ प्रोफेशनल रिलेशन है, इसलिए मना नहीं कर पाई। हाँ, पर फिर सोचती हूँ कि उसे जानने में बुराई क्या है। काम का काम और घूमना भी। ऐसी बात है तो जाओ उसके साथ। मुझे बस ये लगता है कि वो थोड़ा गवाह टाइप इंसान है। मेरा मतलब है कि एकदम सीधा साधा आदमी है। हाँ, तो वो सच में अमीर है? करोड़पति है। करोड़पति। अब मैं समझी कि तुमने यहाँ आने का क्यों प्लान बनाया। तो चलो इस बात पे एक ड्रिंक हो जाए। Cheers. कोई बात नहीं, ऑफिस में सभी लोग बीच में यही करते हैं। ये वोंगो के M&A केस की फाइल्स है। हाँ ठीक है। दुनिया भी कितनी जालिम है ना। हर हालात में काम करना पड़ता है। किसी को परवाह नहीं तुम्हारे पास टाइम है या नहीं। सबको यही लगता है कि तुम बहुत मजे में हो। एक एम्प्लॉय का काम है, जो काम मिले उसे दिल लगा कर करो। कल तुमने जो रिपोर्ट भेजी वो पढ़ी मैंने, काफी प्रोफेशनल थी। मैं इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक यू। अरे इतना शर्मा क्यों रही हो? पहले कभी तारीफ नहीं सुनी? पहले यहाँ वोंग मैम थी, वो हमेशा कहती थी नहीं तुमसे नहीं होगा, नहीं कर सकती। हर बात ना से शुरू होती थी। उनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। पर... अच्छा, हर चीज में ना? कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी तारीफ करूंगी। अच्छा सुनो, सुबह की जो मीटिंग थी वो शाम को 7 बजे हो गई है, वो भी गोल्फ कोर्स में। मुझे पता है कि तुम इस केस को अकेले अच्छे से हैंडल कर लोगी, तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं अकेले मिस्टर मा से मिलूं? तुम क्यों नर्वस हो? अभी तो मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ की। ठीक है। काम में टफ रहना, पर नरमी से पेश आना।
ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। माँ सर, हाँ माँ सर। हे, तुम आ गई? हाँ वो नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से खेलिए, मैं वेट करती हूँ। क्या शॉट था। लो तुम भी खेलो। नहीं नहीं, मुझे समझ में नहीं आता लोग गोल्फ क्यों खेलते हैं। मतलब मुझे तो ये गेम बहुत ही बोरिंग सा लगता है, समझ ही नहीं आता। गोल्फ में हर एक होल को ऐसे समझो जैसे वो हमारी लाइफ के कई गोल्स में से एक है। इसलिए हर बार जब इस स्टिक से बॉल को उछालते हैं तो उस बॉल को होल में कैसे डालना है ये मत देखो, बल्कि ये देखो कि हमें हमारी लाइफ के गोल को कैसे पाना है। पर क्या हर गोल्फर उसे जीवन का लक्ष्य समझता है? ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि हर एक की लाइफ का नजरिया अलग अलग होता है। आपकी बातें सुनकर मेरा भी मन कर गया कि मैं एक बार ट्राई करूं। अच्छा तो चलो ट्राई करके देखो। इसके लिए तुम्हारा कंधा, कमर और हिप स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। वाह अच्छा था, नॉट बैड। चलो एक और। हिट करना अच्छा खेलना होता है। अरे नहीं, पर कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छा, गोल्फ और दूसरे स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि गोल्फ में तुम खुद अपने कंपटीटर हो, इसलिए इस गेम में हम कभी भी गलती कर सकते हैं, जैसे कि हर रोज की जिंदगी में करते हैं। अगर बार बार वही गलतियां नहीं दोहरानी और उसी गिल्ट में फंसकर नहीं रहना चाहते तो जल्दी से अपना माइंडसेट सही करना पड़ेगा। तो चलो ये बात याद हाँ, रखो और शुरू हो जाओ। फिर से शुरू करती हूँ। हाँ शुरू करो। वाओ, वेरी गुड। शॉट सीधा लाइन में गया। बहुत अच्छे। मुझे नहीं आता खेलना, इतना अच्छा भी नहीं था। ये मेरे बस की बात नहीं है। मास्टर, अच्छा होगा हम काम की बात करें। अरे क्या, कोशिश भी नहीं की और हार मान ली। तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी मैंने, एक बार में ही सब क्लियर। अब कोई सवाल नहीं है मेरा। पर आपने ही तो मीटिंग के लिए कहा था ना। पहले मैंने सोचा कि तुम कई दिनों से लगातार काम कर रही हो, इसलिए थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मैंने तुम्हें बाहर डिनर पर बुलाया था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू, आपने मेरे बारे में सोचा। मेरे दोस्त की बेटी का आर्ट एग्जीबिशन है, कल उसका ओपनिंग है, तो तुम मेरे साथ वहां आना चाहोगी? कौन, मैं? हाँ। क्या कर रही हो? मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हे क्यूटी, अकेले आए हो तुम? क्या? क्या तुम अकेले आए हो? नहीं, मेरे असिस्टेंट के साथ। ओह, वैसे तुम शान भाई के साथ आए थे ना? हाँ हाँ, मैं दूसरे शहर से आया। मैं काम के सिलसिले में शैन भाई से मिलने आया था। मेरे साथ एक ड्रिंक लोगे?
मैसेज करूंगी। मैं शैन भाई से कहता हूँ एक ग्रुप बना के तुम्हें ऐड करे, ओके? शान भाई, तुम्हारा फ्रेंड बोरिंग है, नंबर भी नहीं दिया। क्या तुम्हें बोर हो रहा है? अरे चलो यार, अरे बैठो बैठो बैठो, हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो फिर मैं तो बस आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें दरअसल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मैं बीजिंग वापस जाकर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। हाँ, आप देखना कि अगर आपको उसमें से किसी में इंटरेस्ट है तो हम साथ में वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है? अरे तुम इतने दूर से आए हो तो मुझे तुम्हारी खातिरदारी तो करने दो। शैन भाई, क्यों ना ऐसा करें, हाँ, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं थक गया हूँ, होटल जाके रेस्ट करता हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते, ये पार्टी तुम्हारे लिए तो है। तुम चले गए तो कैसे चलेगा? शैन भाई, एक कॉल आया, उठा सकता हूँ? वादा करता हूँ कहीं नहीं जाऊंगा, कोड भी यहीं पे। ठीक है, ले लो कॉल, पर जल्दी आ जाना। हाँ बोलो। बॉस, यूनिवर्सल कंजक्शन का केस डन हो गया। ओके, ठीक है। शैन भाई, हाँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या? कुछ दिन यहीं एनबे में रहूंगा। चलो इस बात पे Come on! हो जाए। कम ऑन, कम ऑन कम ऑन, come on, अरे come on! जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। Come on, अरे आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ, जल्दी आ जाओ, come on, Yes, cheers! ये देखिए शू सर, ये है हमारे स्टोरेज टैंक। ओके। इसमें भी हमारे पास अलग अलग इसकी वैरायटी फोटोज ले है। लो। ये सारा मास प्रोडक्शन है और इस तरफ हमारी फर्मेंटेशन टैंक है। राइट, सिर्फ देखने से शायद आपको पता ना चले। कैसा है? ये तो काफी बढ़िया, ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ, चलो बॉटम अप करें। चलो ट्राई करो। कम ऑन कम ऑन, Cheers. Cheers. कम ऑन। नहीं, मेरी सीट यहाँ पर है। एक्सक्यूज मी सर, प्लेन टेक ऑफ करने वाली है, इसलिए अपना फोन बंद कीजिए या एयरप्लेन मोड में रखिए। हाँ ठीक है। मेरे बाल बाल हेलो वांग मैम। चलो चलो दिखाओ, तुम रेडी हुई या नहीं? नहीं, अब तक नहीं। वैसे मिस्टर माकियान कब मिलना चाहते हैं? कल? कल उनके दोस्त की बेटी का आर्ट एग्जीबिशन है, वहाँ जाना है। हाँ, वहाँ उनके बहुत से दोस्त मिलेंगे। आर्ट गैलरी का ओपनिंग, इसका मतलब वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होंगी और साथ ही माकियान उनकी नजर में एक अमीर बैचलर होंगे। कई लड़कियाँ उन पर डोरे डाल रही होंगी। इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई का रोल 1 to 1 से 1 to many हो जाएगा। अगर तुम भीड़ में सबसे हटके नहीं दिखी तो हमारी नैया डूब जाएगी और तब तक एडमिशन का वक्त भी तुम्हारे साथ निकल जाएगा। मैं समझ गई। मतलब ये दूसरा इंटरव्यू एक ग्रुप इंटरव्यू होगा? तो क्या मैं कुछ ऐसा पहनूं जो सबकी नजर में आए, कुछ तड़कता भड़कता टाइप्स? जब तक मैं अपने इंटरव्यूअर की नजरों में नहीं आऊंगी तो इस पूरे सीन की शाइनिंग स्टार कैसे बनूंगी? सही कहा ना? बिल्कुल गलत। माकियान इस ग्रुप इंटरव्यू में अपने कलीग से मिलवाना चाहते हैं, ना कि किसी लड़की से, वो भी ग्रुप मेंबर के। और अग्रेशन के मुकाबले सादगी और चतुराई ही लोगों को ज्यादा भाती है। क्या तुम समझ गई? तो मतलब उस दिन मुझे ऐसी लड़की बन के जाना है जिसे आर्ट की समझ हो और जो सीधी सादी हो। आज मौसम कितना अच्छा है ना, और धूप भी थोड़ी ज्यादा नहीं है।
बात की। अरे लेकिन उससे मिलना कौन चाहता है, पर वो कहीं दिख नहीं रहा। तुम भी ना। सच कह रही हूँ, मैं तो बस उससे ही मिलने आई हूँ। बहुत नर्वस हूँ यार। और उसके बाद क्या हुआ? हाँ फिर हम सब ऑफिस गए और मीटिंग हो गई। मैंने भी पहले नहीं रहेगा या नहीं? साइन हो गई? हाँ हो गई। अगले महीने से काम शुरू होने वाला है। पुलिस में रिपोर्ट करना देखो अगले महीने से तुम्हारा स्टाइल उनके जैसा है। हाँ सही कह रही हूँ। मार्केटिंग का तुम यहाँ कैसे? मेरे दोस्त ने बुलाया। हाँ तुम तो काफी सही कह तुमने कहा बहुत बिजी हो तुम, और तुम तो यहाँ घूम रही हो। तो तुम भी यहाँ घूमने आए होगे। वैसे तुम्हारी चॉइस अच्छी है। मेरी हेल्प करोगे शॉपिंग में? चलो चलो जल्दी करो। अरे चलो भी, चलो चलो क्या चलो चलो जल्दी जबरदस्ती है चलो। यार। मुझे अच्छे से याद है, यहीं आसपास एक शॉप हुआ करती थी, कैसी शॉप? कपड़ों की शॉप। अभी मिल जाएगी। ये अच्छा लग रहा है, पहनकर देखूं? तुम कब से ये सब पहनने लगी? हाँ तुमने देखा नहीं, वहाँ की लड़कियों को सबने मेरी जैसी ड्रेस पहनी थी, फिर मैं अलग कैसे लगूंगी? ये कुछ ज्यादा तो नहीं लग रहा? छोड़ो, कोई कोट देखो ना। मुझे लग रहा है ये कोट उतना खास नहीं है। 我想把世界的光都熄灭，只留下一盏落在你眼底。云上的红光蒸腾着，焦灼是生活所迫，还是我的选择？伪装的人啊，银河中找自己，真实的我和你，没有人能看得清，为别人解决难题，却把所有负担留给自己，剩下自己。孤独的人啊，越过所有距离，原来这个世界不是只有我而已。在茫茫人海里，我竟然找到你，找到你。我和你总是被这世界分离，虽然保持联络，却困在清晨和傍晚，凌晨机场的路，还有秋夜的雨。原来那都是你，忙碌的人啊，在云层中相遇。原来这个世界不是只有我。